स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहार एजुकेशन हब पे। तो चलिए आज जो मैं मुग़ल दरबार का नेक्स्ट जो टॉपिक है अकबर। तो चूंकि हम लोगों ने पिछला क्लास जो है देखे थे बाबर के बाद हुमायूं और आज का है अकबर। देखिए अकबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि अकबर ने गद्दी प्राप्त किया और गद्दी प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या क्या जानकारी हासिल की। तो यहाँ पे मैं अकबर के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ आपके लिए लाया हूँ जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आगे नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा हो सकता है अकबर से रिलेटेड और भी मैं कुछ लाता रहूँगा। तो चलिए आज जो है मैं स्टार्ट करने के पहले बता देता हूँ कि हुमायूं जो मृत्यु हुई थी हुमायूं की कब हुई थी। तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, जिस समय अकबर काफ़ी छोटा था, उसी समय जो है इसको राजा घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो चूंकि ये मृत्यु हो गई थी, इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसको आनन फानन में जो है कलानौर में ही, कहता है कि गुरुदासपुर के पास एक कलानौर था, वहीं पे जो है इसको, जो कि पंजाब में स्थित है, वहीं पे अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसके पिता ने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे थे। इसलिए इसके जो चाहने वाले थे, खास करके बैरम खान ने इसको आनन फानन में क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। उसके बाद देखिए जैसे इसको राजा घोषित किया गया अकबर को, तो क्या होता है कि इसका संरक्षक के रूप में बैरम खान जो है क्या किए थे, इसका शासन किए थे यहाँ पे। यानी कि नाम था अकबर का, काम था किसका? तो काम था बैरम खां का। तो चलिए अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अकबर के माता का क्या नाम था? अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता का नाम तो सब लोग जानते हैं, हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, अकबर के संरक्षक के रूप में किसने शासन किया था? तो बैरम खान ने किया था। यही बैरम खान था जिन्होंने क्या किया था, हुमायूं की काफ़ी मदद की थी। और जब जिस समय ये गए थे फरगना, हुमायूं जो भाग गए थे, तो भागने के बाद जो है वहाँ पे काफ़ी मदद की थी बैरम खान ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत के द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध देख रहे हैं, बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था और इसमें जो है हेमू की हार हो गई थी। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत में अगर बैरम खान का था वो था हेमू, और हेमू को हराने के बाद इसकी रास्ता जो है बैरम खान का शासन करने का काफ़ी सरल हो गया था, काफ़ी आसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट है, अकबर ने गोंडवाना पर कब विजय प्राप्त की थी? देखिए अकबर ने गोंडवाना पर विजय 1564 ईस्वी में प्राप्त की थी। ये गोंडवाना हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहीं की एक रानी थी दुर्गावती। इन्होंने इसी के साथ युद्ध हुआ था अकबर का, और दुर्गावती जो है कड़ा संघर्ष किया था इसमें काफ़ी, लेकिन फिर भी अंततः जो है वीर गति को प्राप्त हुई, मतलब वो मर गई। उसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पे गोंडवाना पर अधिकार हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसमें राणा प्रताप को हराया था किसने? अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? गुजरात पर इन्होंने 1572 ईस्वी में क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। अब देखिए यहीं पे जैसे ही गुजरात पे इन्होंने विजय प्राप्त की, तो अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। समुद्र इसके पहले इन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही गुजरात को जीता इन्होंने समुद्र का भी दर्शन कर लिया। ये अब जो है इसी समय इन्होंने गुजरात विजय के जैसे ही विजय किया, ये काफ़ी खुश हो गए। खुश होने के बाद अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवा दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो वो करवाया था अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। कहता है हरकाबाई किसकी पत्नी थी? हरकाबाई अकबर की पत्नी थी। यही हरकाबाई के ही नाम से देखिए अभी हम लोग फिल्म वगैरह भी देखते हैं जोधा अकबर, तो जस्ट यही हरकाबाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झरोखा दर्शन की प्रथा किसने आरंभ करवाया था? तो देखिए क्या था कि इसको आरंभ अकबर ने करवाया था, इसलिए झरोखा दर्शन का इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि झरोखा दर्शन होता क्या है। तो झरोखा दर्शन में देखते हैं अकबर एक अच्छा सा नमूना रहते, जैसे कि हम लोग, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था अकबर ने कि इस झरोखा दर्शन के माध्यम से अपने शासन को चलाने का काम इन्होंने किए थे और काफ़ी सरल ढंग से इसको किया था। झरोखा दर्शन में एक तरह से छज्जा होता है, जिसे हम लोग घर वगैरह में छज्जा जो देखते हैं, उसी पे ये आते थे। आने के क्रम में वहाँ पे ये बैठते थे और बैठने के बाद जितने भी
जनता होती थी, जनताओं का जो भी समस्या होता था उसकी समस्याओं को ये सुनने का काम करते थे। कौन? तो अकबर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सिजदा और पेवोस प्रथा किसने लागू करवाया था? तो देखिए ये जो हुआ था ये अकबर ने स्टार्ट किया था, सिजदा और पेवोस। अब मैं बताता हूँ कि ये सिजदा होता है क्या। सिजदा होता है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, घुटने के बल पर जो बैठकर सिर झुकाता है उसको सिजदा कहा जाता है। और पेबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये दोनों प्रथा चलाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था, और इसको काफ़ी धूमधाम के साथ भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फारसी नववर्ष का त्यौहार को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? नवरोज कहा जाता था उस समय। सिजदा प्रथा किसने बंद करवाया था? तो सिजदा प्रथा देखिए अकबर ने चालू करवाया था, लेकिन शाहजहां ने इसको बंद करवा दिया। हो सकता है तो शाहजहां को इसका पसंद नहीं हुआ आया हो ये प्रथा, इसलिए सिजदा प्रथा को इसने बंद करवा दिया। सिजदा के स्थान पर शाहजहां ने कौन सी प्रथा चलवाई थी? तो देखते हैं, जमीबोश जो है, जमीबोश नाम की एक प्रथा चलाई गई थी। अब ये देखिए जमीबोश का अर्थ क्या होता है? तो जमीबोश का अर्थ हम लोग देखते हैं, कहता है जमीन चूमना था, मतलब इसमें जमीन को चूमने की बात कही गई थी। तो ये था हमारा शाहजहां से संबंधित। कल जो है मैं अकबर के बारे में ही लाऊंगा, अकबर से संबंधित इसके कितने नवरत्न थे, इन्होंने किस प्रकार का धर्म चलाया, कैसे कैसे इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था की चलाई, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं कुछ बताऊंगा। तो आज तक मेरा वीडियो यहीं पर रहता है। और नेक्स्ट वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या मिलता है, ज़रा सा प्रोत्साहित होते हैं, और तब जाके नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी क्या होता है, आनंद आता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर